हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये जो चैप्टर है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है ये सिर्फ आपका क्लास 8th में ही नहीं, आगे की क्लासेज में, क्लास 10th क्लास में या 12th क्लास में, सभी में जो ये चैप्टर है ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। सबसे पहली चीज़, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर के नेम से ही होगा कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन जो है ये हमारा ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऑफस्प्रिंग यानी कि ऐसे चाइल्ड को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं या बर्थ देते हैं जो कि बायोलॉजिकली उस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होता है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होती हैं। कैसे? देखिए, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं ये जो चाइल्ड को बर्थ देते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ह्यूमंस के सिमिलर होती हैं। ह्यूमंस जो हैं वो होमो सेपियंस को ही, यानी अपने ही जैसे दिखने वाले, अपने ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो बच्चे हैं या ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको बर्थ देते हैं। उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं डॉग हैं तो ये डॉग्स को ही जो है बर्थ देते हैं, यानी कि जो इनकी ऑफस्प्रिंग है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इतना जरूरी या इतना नेसेसरी क्यों है। ये प्रोसेस जो है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कोई स्पीशीज जो है वो अर्थ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती रहे। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, जो स्पीशीज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और कुछ टाइम बाद जो है खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप बात कीजिए, सबसे पहले हम ह्यूमंस की ही बात करें तो एवरेज ह्यूमंस की एज है 80 to 90 ईयर्स, मैक्सिमम 110। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो तो 80 to 90 ईयर्स के बाद या 110 ईयर्स के बाद ह्यूमंस जो हैं वो डेड हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और एक एक करके जो सभी ह्यूमंस अगर ख़त्म हो गए तो अर्थ पे ह्यूमंस की स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। और अर्थ पे ह्यूमंस या बाकी एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीशीज जो है कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती रहे, उसके लिए जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, इसको जो हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो नए ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो चाइल्ड का बर्थ है, ये ऑफस्प्रिंग है, वो एक सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है या जन्म देता है या प्रोड्यूस करता है जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, और जिसमें जो है कौन कौन से प्रोसेस का यूज होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बडिंग, बाइनरी फिशन, इन प्रोसेस का जो है वो यूज होता है। इसमें देखिए, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की ही रिक्वायरमेंट होती है एक नया चाइल्ड को बर्थ देने के लिए, और ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो है किसी ऑफस्प्रिंग के बर्थ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, चाइल्ड के बर्थ के लिए जो है 2 मेल और फीमेल गैमेट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एक सिंगल पेरेंट जो है वो बर्थ नहीं दे सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको जो है मेल और फीमेल 2 जो है गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उनके फ्यूजन से जो है एक नए ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होगी या चाइल्ड का बर्थ जो है आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। अब गैमेट्स की बात की जाए कि गैमेट्स हमारे क्या होते हैं,
तो देखिए गैमेट्स जो हैं ये हमारे किसी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो हैं आगे किसी ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन में या बर्थ में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। और जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स और या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम कहते हैं ओवा या फिर एग सेल्स। सो गैमेट्स आपको पता लग गया। और जब देखिए अब यहाँ से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि जो हमारे फीमेल गैमेट्स यानी कि जो ओवा या एग सेल्स हैं और जो ये हमारा स्पर्म है, ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उससे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किसी ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, किसी चाइल्ड का बर्थ होता है, और जो ये प्रोसेस है इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। सो उसके बाद बात करते हैं कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो अब यहाँ से आप जो है चैप्टर को थोड़ा काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा कि देखिए ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, यानी जो चाइल्ड का बर्थ होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि कौन कौन से, स्पर्म और एग, ये आपस में जो है फ्यूज होते हैं, जिससे कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो ये कैसे होता है, देखिए इसके लिए मेल और फीमेल दोनों में ही जो है स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लाइक ये हमारे पास जो फिगर है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपके पास 2 पेयर हैं टेस्टिस के, उसके अलावा ये हमारी स्पर्म डक्ट्स हैं और ये हमारा हो गया पेनिस। सो सबसे पहले बात करें अगर हम टेस्टिस की, तो टेस्टिस हमारे पास पेयर में होते हैं, 2 पेयर होते हैं, माफ़ कीजिएगा 1 पेयर होता है जिसमें हमारे पास 2 टेस्टिस होते हैं। ये जो है ये ओलिव्स के, लार्ज ओलिव्स के साइज़ के होते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे आपको यहाँ फिगर में शो किए हुए हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं एक थिक स्किन में जिसे हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ये जो थिक स्किन है ये इन टेस्टिस के जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ताकि इन टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो प्रिवेंट रह सके। क्योंकि क्या है कि जो हमारे स्पर्म है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इनको जो है लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। सो अगर हमें टेस्टिस को जो है प्रिवेंट करके रखना है तो उसके लिए जो ये स्क्रोटम है ये इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसके अलावा इनके टेम्परेचर को मेजर जो है रेगुलेट करने के लिए एक और अच्छी चीज़ ये होती है कि ये हमारे जो है बॉडी के आउटसाइड होते हैं, यानी बाहर होते हैं। इनका जो टेम्परेचर है हमेशा हमारे बॉडी के टेम्परेचर से जो है कम होता है। टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, ताकि जो हमारे स्पर्म है वो प्रिवेंट रह सके। सो इसके अलावा टेस्टिस का जो है बेसिक फंक्शन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं फॉर जस्ट जो जनरल नॉलेज, कि जो हमारा लेफ्ट टेस्टिस है वो जो ह्यूमंस में मेल्स में जो लेफ्ट टेस्टिस है वो राइट टेस्टिस की से कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है वो लोअर होता है, नीचे की ओर थोड़ा झुका होता है, लटका होता है, और ये थोड़ा ऊपर होता है, राइट। सो ये जस्ट जनरल नॉलेज के था। सो टेस्टिस के फंक्शन की बात करें अगर हम, तो टेस्टिस के बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन देखिए ये हमारा एक तरह का जो है हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, जिसका बेसिक फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का सेक्स ड्राइव को रेगुलेट करना, मसल मास, बोन मास और स्ट्रेंथ को जो है वो रेगुलेट करना। इसके अलावा जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में और स्पर्म के प्रोडक्शन में भी जो है हेल्प करता है। इसके अलावा टेस्टिस जो है ये स्पर्म्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पर्म्स क्या है, मैंने आपको बताया था, स्पर्म्स जो है ये हमारे मेल गैमेट्स होते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये आपको यहाँ स्पर्म की जो है ये फिगर शो की हुई है, जिसमें हमारे पास एक हेड होता है,
ये मिडल पार्ट होता है और ये होती है टेल। अब देखिए स्पर्म इतना नेसेसरी क्यों है। देखिए स्पर्म का जो मेन पोर्शन है, सबसे पहले बात करें हम हेड पोर्शन की। हेड पोर्शन में जो है देखिए एक सेल न्यूक्लियस होता है जिसमें जो सभी जेनेटिक सब्सटेंस जो हैं वो होते हैं। कौन कौन से जेनेटिक सब्सटेंस? ऐसे जेनेटिक सब्सटेंस जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड तक लेकर जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से उनके जो है चाइल्ड तक, जैसे कि आईज का कलर हो गया, हेयर हो गए, स्किन हो गई, ये बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम्स, वो जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस स्पर्म में, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स के नाम से हम जानते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि एक जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की जो हमारे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन करते हैं। अब स्पर्म की बात की जाए, क्योंकि देखिए ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, बट जो मेल गैमेट्स है स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, यानी कि 46 के हाफ। सो अगर हमें एक हेल्दी ह्यूमन की प्रोडक्शन करनी है या एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ देना है तो हमें 23 क्रोमोसोम्स की और रिक्वायरमेंट है, और ये 23 क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं फीमेल एग्स या ओवा या फीमेल गैमेट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स से। सो जब ये स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो एग्स हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, सो पेयर बनता है हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स का, जिससे कि जो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग है या ह्यूमन चाइल्ड है उसकी प्रोडक्शन होती है, उसका बर्थ होता है। इसके अलावा ये जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिटरमाइन होता है कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है या होने वाला चाइल्ड है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सो टेस्टिस के बाद हम बात करते हैं पेनिस की। सो देखिए पेनिस क्या है, ये हमारा एक ट्यूब या सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए कुछ इस तरीके का, और इसका मेन फंक्शन होता है जो सीमन है हमारा उसको ट्रांसपोर्ट करना टेस्टिस से या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक। जब हमारा सेक्सुअल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में ये जो पेनिस है ये सीमन को जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करने में जो है हेल्प करता है। सो यहाँ से बात उठती है कि हमारा सीमन क्या होता है जिसे पेनिस जो है ट्रांसफ़र करता है। सीमन जिसे हम देखिए सेमिनल फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरह का फ्लूइड या लिक्विड होता है जिसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव जो है स्पर्म्स कंटेन होते हैं। तो सीमन में जो है ये स्पर्म्स होते हैं। सो ये फ्लूइड जो है ये स्पर्म्स से भरा होता है, काफ़ी अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में इसमें जो है स्पर्म्स होते हैं। जो सीमन एक तरीके का जो है बेस या आप यूँ कहें कि एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है स्पर्म्स को ट्रैवल करने के लिए या यूँ कहें स्विम करने के लिए, ताकि ये इजीली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ट्रैवल कर सके। सो उसके बाद क्या होता है, हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आपको पता लग गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। जो ये हमारे टेस्टिस हैं ये टेस्टोस्टेरोन या फिर जो स्पर्म्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं। देन जो ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स हैं ये सीमेन यानी जो फ्लूइड है उसके साथ मिक्स होकर जो है ये स्पर्म डक्ट से होते हुए जो है पेनिस तक जो है पहुंचते हैं। एंड देन ये जो पेनिस है ये इस सीमन को जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने अपना काम कर दिया। जो स्पर्म्स हैं
जो मेल गैमेट्स है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब बारी आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। सो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ये ए पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें ओवरीज की एक पेयर होती है, उसके अलावा ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं वो होता है, और एक हमारे पास होता है यूटेरस, राइट। और ये जो यूटेरस होता है ये यहाँ नीचे जो है वेजाइना से कॉन्टैक्ट में होता है, वेजाइना से जो इसका लोअर पार्ट है वो वेजाइना से जो है कनेक्ट होता है, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज की। सो ओवरीज जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का मेन पार्ट है। जैसे ह्यूमन मेल्स में होते हैं ना टेस्टिस, वैसे ही फीमेल्स में होती हैं ओवरीज। बट इनमें डिफरेंस एक तो ये है कि जो टेस्टिस हैं ये मेल्स की बॉडी के आउटसाइड होते हैं, बट जो ओवरीज हैं ये फीमेल्स में जो है बॉडी के अंदर होती हैं, इनसाइड होती हैं, राइट। अब ओवरीज क्या करती हैं, ये भी टेस्टिस की तरह ही जो है फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। टेस्टिस मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं और ओवरीज जो हैं ये फीमेल गैमेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गैमेट्स को मैंने आपको बताया कि ओवा या एग सेल्स के नाम से हम जानते हैं, राइट। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ओवरीज ने तो एग्स को जो है वो प्रोड्यूस किया। अब जो एग है हमारा या फिर जो फीमेल गैमेट्स हैं ये ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये क्या करती है, ये यूटेरस को जो है ओवरीज से कनेक्ट करती हैं। सो क्या होता है जब कोई एग जो है ओवरी से रिलीज होता है, सो ये जो है ओविडक्ट या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो है यूटेरस तक पहुंचता है इस ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। सो यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि देखिए जब एग जो है वो ओवरी से ओविडक्ट में जो है जाता है तो यहाँ पर जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं बाकी ऑर्गन्स की, जैसे कि यूटेरस। तो यूटेरस जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये देखिए जो ये ओविडक्ट्स हैं या फेलोपियन ट्यूब्स हैं ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती हैं जिसे हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस को जो है आप वोम्ब के नाम से भी जो है जानते हैं या वोम भी कह सकते हैं, और जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो यूटेरस में ही होती है। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और फर्टिलाइज्ड एग इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं, मैं आपको सारी चीज़ बताता रहूँगा। सो उसके बाद बात करते हैं सर्विक्स क्या होता है। तो देखिए जो सर्विक्स है ये वेजाइना को जो है यूटेरस से कनेक्ट करता है। ये हमारा यूटेरस का ही लोअर पार्ट होता है, यानी कि यूटेरस के लोअर पार्ट को हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। और जो वेजाइना है सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वेजाइना का। ये हमारी एक मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब है जो कि एक रिसेप्टेकल की तरह काम करती है सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान। अब क्या होता है जो पेनिस है, मैंने आपको बताया था ना, पेनिस मेल गैमेट्स को जो है वो फीमेल ऑर्गन्स तक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जो है वो पहुंचाता है। सो जब जो हमारा पेनिस है वो जो मेल गैमेट्स है उनको जो फीमेल ऑर्गन्स तक जो है पहुंचाता है, तो वेजाइना जो है ये एक रिसेप्टर टेकल की तरह काम करता है और मेल जो स्पर्म्स है उनको फेलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस तक पहुंचाता है, राइट। और साथ ही एक बर्थ कैनाल की तरह भी काम करता है, यानी कि जब जो हमारे पास चाइल्ड का बर्थ होता है या उसकी डिलीवरी होती है उस टाइम पर ये बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो ये फीमेल गैमेट या ओवा या एग है, राइट, ये हर मंथ जो है फीमेल्स की ओवरीज से जो है वो रिलीज होता है, और ये भी हमारे पास होता है एक सिंगल सेल होती है
फीमेल रिप्रोडक्टिव की, और जो हमारा स्पर्म है ये भी हमारे पास एक सिंगल सेल जो होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, या आप कैसे सिंगल सेल होती है, इसमें एक अकेली सेल, और जिसमें हमारे पास इस 23 फीमेल गैमेट्स में भी हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो पेनिस ने जो वेजाइना के थ्रू जो है, यहाँ वेजाइना के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स या स्पर्म्स को जो है इजेक्ट किया, वो स्पर्म्स जो है वो वेजाइना के थ्रू जो है वो ओविडक्ट या यूटेरस तक जो है यहाँ पहुँचते हैं, राइट। और यहाँ पर हमारे पास होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे हम एग या ओवा कहते हैं। सो जब हमारे पास स्पर्म और ओवा इनका फ्यूज़न होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखिए, ये आपको फिगर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्पर्म है, जब ये फीमेल जो हमारे पास ये रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे हम कहते हैं ओवा, इसके साथ जब फ्यूज़ होते हैं और एक सिंगल सेल वो बनाते हैं, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस कहते हैं। सो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो ह्यूमन चाइल्ड्स होते हैं, ये ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों होती है। इसलिए क्योंकि देखिए, जो स्पर्म्स हैं इनमें जो है फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और जो ये एग सेल्स हैं इनमें मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सो ये दोनों आपस में जब फ्यूज़ करेंगे तो जो नया इंडिविजुअल होगा वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो फादर की इनहेरिट करेगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर की इनहेरिट करेगा। इसलिए इसमें जो है दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्यों होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स तो स्पर्म सेल में होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एग सेल्स में, और ये दोनों ही जो है मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो एक हेल्दी चाइल्ड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसके बाद बारी आती है जाइगोट की। अब जाइगोट क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म जो है वो एग फीमेल एग के साथ जो है कंबाइन होता है, तो क्या होता है, वो भी हमारे पास सिंगल सेल था और स्पर्म भी सिंगल सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल थी। सो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो ये एक नया सिंगल न्यूक्लियस वाला सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। और जाइगोट में जो है हमारे पास फुल सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के 23 एग्स के और 23 स्पर्म के। ये जाइगोट है, देखें यहाँ फिगर में है, जिसमें दोनों के सेल्स मिलके एक सिंगल सेल जो है वो बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, जाइगोट हमारा रिपीटेडली जो है डिवाइड होता रहता है डिफरेंट सेल्स में, यानी कि जाइगोट जो है धीरे धीरे, जो यहाँ पे आपको फिगर में जैसे शो किया हुआ है, छोटे छोटे न्यूक्लियस और सेल्स को जो है वो प्रोड्यूस करता जाता है, ग्रोथ करता जाता है, डेवलप होता रहता है। यहाँ जो ओवरीज हैं, ये आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, और ये हमारा हो गया यूटेरस। सो ये जो जाइगोट है, यहाँ से ये जाइगोट डेवलप होता रहता है, ग्रोथ करता है, और ये पहुँचता है यूटेरस तक। सो जैसे जैसे जाइगोट डेवलप करता है, डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन हमारे पास डिफरेंट जो है ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज बनने के बाद ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो जाइगोट है ये ट्रैवल करता जाता है यूटेरस तक। और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जाइगोट का, जिसमें कि जो है डिफरेंट सेल्स है, एक सेल की बॉल प्रोड्यूस हुई है,
उसे हम कहते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो है ये यूटेरस की जो वॉल है उसके साथ जो है धीरे धीरे ग्रो करता है और आगे बढ़ता है डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद बारी आती है फोटस की, कि फोटस क्या होता है। अब देखिए, जब ये जो एम्ब्रायो है ये डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सेल्स जो है वो डेवलप होती है। पहले हमारे पास देखिए यहाँ क्या था, 2 सिंगल सेल थी, एक स्पर्म और एक एग। अब ये 2 सिंगल सेल आपस में फ्यूज हुए और अगेन इन्होंने एक सिंगल सेल बनाई जिसे हमने कहा जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग। अब ये सिंगल सेल जाइगोट जो है ये डिवाइड हुआ, ग्रो किया और एक सेल्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की, कई सारी सेल्स की आपस में कंबाइन बॉल बन गई। अब ये बॉल जो है ये डेवलप हुई, इसने ग्रो किया और उन सेल्स से जो है टिश्यूज बने और टिश्यूज से बने बॉडी के ऑर्गन्स। सो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर था इसे हमने कहा एम्ब्रायो। बट जब ये जो हमारा एम्ब्रायो है ये कंटिन्यूसली डेवलप करता रहता है यूटेरस में। अब हम जो हमारे पास ये फर्टिलाइजेशन के दौरान जो हमारा ये जाइगोट था या जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग था, जो क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारा होता है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पे। सो जब ये जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग है, ये जब ग्रो करता है, डेवलप करता है और एम्ब्रायो बनता है तो धीरे धीरे ये यूटेरस तक ट्रैवल करता है। और यूटेरस में जब इसमें डिफरेंट टिश्यूज या बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स जो है वो बनने लगते हैं तो चाइल्ड के बर्थ के लिए वो जो हमारे पास एम्ब्रायो है वो यूटेरस यानी कि वोम्ब तक आ जाता है, जिसे हम हिंदी में कोख कहते हैं। ठीक है, तो यूटेरस में क्या होता है, जो ये एम्ब्रायो है ये कंटिन्यूसली डेवलप करता रहता है और धीरे धीरे क्या है आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलपमेंट में आते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, लेग्स हो गई, आईज हो गई, ईयर्स हो गई, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो डेवलपमेंट होने लगते हैं। इन पार्ट्स की ये पार्ट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और जब एक एम्ब्रायो के सभी पार्ट्स को जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि जब सभी पार्ट्स को इजीली जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब जो है वो एक बच्चे की, एक चाइल्ड की शेप लेने लगा है, तो उसे हम कहते हैं फोटस। राइट, तो फोटस क्या है, फोटस जो है वो एम्ब्रायो की ऐसी स्टेज है जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स, एक ऑफस्प्रिंग या एक चाइल्ड के सभी बॉडी पार्ट्स को जो है क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके हाथ, पैर, आईज, ईयर सबको आइडेंटिफाई किया जा सके एम्ब्रायो के, तो उसे हम कहते हैं फोटस। और जब फोटस की कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, जब फोटस की कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो मदर जो है वो एक बेबी को बर्थ देता है। और वो बर्थ किसके थ्रू होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जो वेजाइना है उसे हम बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यूटेरस में क्या हुआ, यूटेरस में तो जो है फोटस की फॉर्मेशन हुई, फोटस ने जो है जाइगोट ने एम्ब्रायो से जो है फोटस, एंड फोटस से जो है क्लियरली जो एक ह्यूमन चाइल्ड है या ह्यूमन ऑफस्प्रिंग है वो बना। एंड देन जब वो कंप्लीट उसकी ग्रोथ हो गई, उसकी डेवलपमेंट हो गई, देन वेजाइना के थ्रू जो है उसकी डिलीवरी होती है, उसका बर्थ होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ह्यूमंस में जो है रिप्रोडक्शन होती है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग की, एक न्यू चाइल्ड की। और ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जो है वो जानते हैं। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी के चैप्टर को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।